कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 के अप टू 7 क्वेश्चन तक कर लिए थे, तो आज हम उससे आगे के क्वेश्चंस करके ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। देखिए क्वेश्चंस क्या हैं। 8th क्वेश्चन है, फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर द एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स इन 0 to 2π। नेक्स्ट ई रेज़ टू पावर एक्स, पहले ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, फिर ई रेज़ टू पावर एक्स एंड द थर्ड इज ई रेज़ टू पावर ए एक्स। ये 3, 7, 8 के दोनों पार्ट और 9th बिल्कुल सेम पढ़ते हैं, तो हम 9th क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि उसके बाद जो डिड्यूस वाला पार्ट है वो भी हमारा हो जाएगा। देखिए 9th क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, एक्सरसाइज 4.1। 9th क्वेश्चन में फंक्शन एफ ऑफ ए एक्स क्या है, ई रेज़ टू पावर ए एक्स है हमें, और इंटरवल क्या दिया हुआ है, इंटरवल है -π से लेके पाई के बीच में। तो पहले ए नोट निकालते हैं। ए नोट का फॉर्मूला क्या था, 1/π -π से लेके पाई एफ ऑफ एक्स ई रेज़ टू पावर ए एक्स डी एक्स। इसको जब हम खोलेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 1/π ई रेज़ टू पावर ए एक्स बाई ए -π to π, यानी कि 1/π इंटू में ए, ये बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, ई रेज़ टू पावर ए पाई माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस ए पाई। ये हो जाएगी हमारे पास वैल्यूज़ पुट होने के बाद। देखिए जो साइन हाइपरबोलिक, अगर मैं ए पाई निकाल लूँ तो वो क्या होता है, ई रेज़ टू पावर ए पाई माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस ए पाई बाई 2। तो यहाँ से ई रेज़ टू पावर ए पाई माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस ए पाई किसके इक्वल हो जाएगा, 2 साइन हाइपरबोलिक ए पाई के। यही फॉर्मूला हमने क्या करना है यहाँ पे यूज़ करना है। तो ए नोट क्या बन जाएगा, 2 साइन हाइपरबोलिक ए पाई बाई में ए पाई। ये आगे किसकी, ए नोट की वैल्यू। अब हम ए एन की वैल्यू निकालेंगे, 1/π -π to π एफ ऑफ एक्स यानी रेज़ टू पावर एक्स कोस एन एक्स, साथ में क्या है डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या था, ए रेज़ टू पावर ए एक्स वाई में ए स्क्र प्लस एन स्क्र, यही था ना। फिर था ए कोस एन एक्स प्लस में जो हमारे पास एन साइन एन एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, इसकी लिमिट है -π to π। इसका जो फॉर्मूला है ई रेज़ टू पावर ए एक्स कोस बी एक्स, इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है ई रेज़ टू पावर ए स्क्र अपॉन में ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है। इस फॉर्मूले में बस बी की जगह क्या है, एन है, और लिमिट कहाँ से, -π to π पुट कर दीजिए। 1/π ई रेज़ टू पावर ए पाई अपॉन में ए स्क्र प्लस एन स्क्र एज इट इज़। ये क्या हो जाएगा, कोस ए कोस एन पाई साइन एन पाई, तो 0 बन जाएगा। -π पुट करेंगे ई रेज़ टू पावर माइनस ए पाई। देखिए -π पुट करेंगे तो कोस तो नेगेटिव साइन खा जाता है, तो क्या बनेगा, ए कोस एन पाई और अपॉन में ए स्क्र प्लस एन स्क्र, और साइन एन पाई तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, 0 बन जाएगा। तो साइन की वैल्यू तो पाई और -π पे 0 हो जाएगी, सिर्फ कोस के अंदर पुट होगी हमारे पास ये चीज़, ठीक है। तो क्या बनेगी, देखिए ई रे 1/, में पाई ए कोस एन पाई कोस एन पाई को लिख सकते हैं -1 रेज़ टू पावर एन ई रेज़ टू पावर ए पाई। ये क्या हो जाएगी, ए -1 रेज़ टू पावर ई रेज़ टू पावर माइनस ए पाई, ये है, और बाई में क्या है, ए स्क्र प्लस एन स्क्र। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दिया। देखिए पहले जो कॉमन निकल रहा है वो निकाल लेते हैं। क्या कॉमन निकल रहा है, 1/π ऊपर से निकल रहा है ए -1 रेज़ टू पावर एन, और ई रेज़ टू पावर ए पाई माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस ए पाई बाई में ए स्क्र प्लस एन स्क्र। ये कॉमन निकल रहा है, इसको वही मैं क्या पुट कर दूँगी, 2 साइन हाइपरबोलिक ए पाई, तो किसके इक्वल हो जाएगा ये, 2a -1 रेज़ टू पावर एन साइन हाइपरबोलिक ए पाई बाई में ए स्क्र प्लस एन स्क्र। ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास में, ए एन की। अब हम निकालते हैं बी एन। देखिए बी एन क्या होएगा, 1/π -π to π ई रेज़ टू पावर ए एक्स साइन एन एक्स, और साथ में क्या है, डी एक्स है, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1/, में पाई। इसका इंटीग्रेशन करो पी एक्स वाले में, वही ई रेज़ टू पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्र प्लस एन स्क्र। देखिए जो पहले वाले में, सॉरी ये रहा, जो मेरे पास में पहले वाले में वो कोस था ना, कोस बी एक्स, ए कोस बी एक्स, और हम साथ में क्या लेके चलते थे, प्लस बी साइन बी एक्स, सेम एज इट इज़ ही होगा। बस वहाँ पे फ़र्क क्या है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, ए साइन एन बी एक्स हो जाएगा माइनस ए कोस बी एक्स हो जाएगा, बीच में माइनस साइन आ जाता है। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास में, देखिए ए अब आगे आ जाएगा, ए साइन एन एक्स माइनस में क्या हो जाएगा, एन कोस एन एक्स, ये बन जाएगी हमारे पास में,
ठीक है, और लिमिट क्या है -पाई टू पाई। पुट कर देते हैं, देखिए 1/पाई, पाई पुट करेंगे e रेज़ टू पावर ए पाई ए स्केयर प्लस एन स्केयर एज इट इज़, साइन एन पाई 0 माइनस एन कोस एन पाई, माइनस पुट करेंगे e रेज़ टू पावर -ए पाई बाई में ए स्केयर प्लस एन स्केयर ए साइन एन एक्स 0 माइनस में क्या हो जाएगा एन कोस एन पाई, क्योंकि कोस नेगेटिव साइन को खा जाता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगी 1 में पाई, ये बनेगी e रेज़ टू पावर ए पाई और -1 रेज़ टू पावर एन कोस एन पाई की वैल्यू होती है अपोन में ए स्केयर प्लस एन स्केयर, और यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास में प्लस, ये आ जाएगी, और साथ में बनेगी -1 रेज़ टू पावर एन ई रेज़ टू पावर -ए पाई ए स्केयर प्लस एन स्केयर, ये बन जाएगी। देखिए जो कॉमन निकल रहा है वो निकालते हैं, -n कॉमन निकाल देते हैं, -1 रेज़ टू पावर एन अपोन में पाई ए स्केयर प्लस एन स्केयर, और जब माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे e रेज़ टू पावर ए पाई माइनस e रेज़ टू पावर ए पाई, वही बन जाएगा हमारे पास में। तो क्या हो जाएगी -2n -1 रेज़ टू पावर n साइन हाइपरबोलिक ए पाई अपोन में पाई ए स्केयर प्लस एन स्केयर। देखिए माइनस साइन एक आगे भी है, तो इसको लिख सकती हूँ मैं 2 इंटू -1 की पावर n+1 n साइन हाइपरबोलिक ए पाई अपोन में पाई ए स्केयर प्लस एन स्केयर। ये किसकी वैल्यू आ गई, बी एन की वैल्यू आ गई। अब हमें फोरियर सीरीज़ पता है, फोरियर सीरीज़ एफ ऑफ एक्स किसके सिमिलर होती है, a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, इसी की इक्वल होती है। तो एफ ऑफ एक्स यानी ई रेज़ टू पावर एक्स किसके सिमिलर होगा, पहले हमने a0 निकालना है। a0 की वैल्यू क्या थी 2 साइन हाइपरबोलिक ए पाई बाई ए पाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा साइन हाइपरबोलिक ए पाई अपोन में ए पाई, ये बन गया। प्लस में फिर समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ए एन की वैल्यू थी, ए एन की वैल्यू क्या निकली थी सोल्व होगी, ये रही 2 इंटू 2a -1 रेज़ टू पावर n, ये वाली वैल्यू फिर पुट कर दीजिए, तो क्या थी 2 -1 रेज़ टू पावर n इंटू में a और साइन हाइपरबोलिक ए पाई अपोन में ए स्केयर प्लस एन स्केयर कोस एन एक्स, प्लस में बी एन की वैल्यू पुट कर दीजिए 2 इंटू -1 रेज़ टू पावर n+1 n, और साथ में क्या था हमारे पास में साइन हाइपरबोलिक ए पाई बाई में ए स्केयर प्लस एन स्केयर, और क्या है साइन एन एक्स, ये बन गया हमारे पास सोल्व होके। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अगर मैं खोल लूँ तो देखिए किसके इक्वल होगा, साइन हाइपरबोलिक ए पाई बाई में ए पाई प्लस n इज इक्वल टू 1 से शुरू कर दीजिए, 1 पुट करेंगे 2 इंटू क्या हो जाएगी -1 रेज़ टू पावर n -1, ठीक है, ए साइन हाइपरबोलिक ए पाई अपॉन में ए स्केयर प्लस में 1 स्केयर, देखिए क्या बनेगा -2 ए साइन हाइपरबोलिक ए पाई एज इट इज़ अपॉन में ए स्केयर प्लस 1 का स्केयर, और साथ में क्या हो जाएगी कोस एक्स, ये बन गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा प्लस में, और ये वाली इसको भी n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगी 2n साइन हाइपरबोलिक ए पाई अपॉन में ए स्केयर प्लस एस स्केयर साइन एन एक्स प्लस अप टू सो ऑन लास्ट वाली टर्म। या फिर एक चीज़ और कर सकते हो, अगर आपको ये स्टेप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप एक चीज़ और कर सकते हो, इसमें जो इंडिपेंडेंट ऑफ n है ना वो बाहर निकाल दो जिसके अंदर n नहीं है, जैसे कि ई रेज़ टू पावर ए एक्स सिमिलर टू साइन हाइपरबोलिक ए पाई बाई ए पाई, प्लस में देखिए क्या क्या चीज़ निकल सकती है, 2 निकल सकती है बाहर, ठीक है, और क्या निकल सकती है -1 रेज़ टू पावर n, ये तो है नहीं, और यहाँ से कॉमन से निकाल लेते हैं जो दोनों में से निकल सकें, और ये निकल सकती है साइन हाइपरबोलिक ए पाई बाहर निकल सकती है, 2 साइन हाइपरबोलिक ए पाई बाहर निकल गई, और अंदर देखिए जो जो चीज़ बचती है वो लिख लेते हैं -1 रेज़ टू पावर n ए कोस एन एक्स अपॉन में ए स्केयर प्लस एन स्केयर, और प्लस में यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा -1 रेज़ टू पावर n+1 n साइन एन एक्स अपॉन में ए स्केयर प्लस एन स्केयर, ये बाहर कॉमन निकल गया। और अगर मैं यहाँ से बिल्कुल साइन हाइपरबोलिक ए पाई बाहर निकाल दूँ, साइन हाइपरबोलिक ए पाई बाई में पाई बाहर निकाल लूँ, अंदर क्या बचेगा, देखिए जो मेरे पास सोल्व होके आया है वो क्या 2 भी बाहर ना अगर मैं निकाल लूँ तो यहाँ पे मेरे पास में 1/2a बचेगा। देखिए एक तो क्या बचेगा a बच गया अंदर, एक 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 2 वाला बाहर निकल गया, नीचे वाला 2 अंदर बच गया। अब प्लस में यहाँ से मेरे पास में क्या बचा समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 रेज़ टू पावर n
कोस एन एक्स अपॉन में ए स्केयर प्लस एन स्केयर। ये थोड़ा ना छोटा पड़ जाता है सॉल्व करने के लिए, फिर हम इसको आसानी से ना थोड़ा सा खोल सकते हैं, इसलिए मैं कॉमन निकाल रही हूँ चीज़। ये समेशन इसके ऊपर लगा एंड ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको खोलते हैं, देखिए क्या बनेगा। 2 साइन हाइपरबोलिक ए पाई बाई में पाई 1 बाई में 2a माइनस में, देखिए अगर मैं कोस की टर्म्स को लेके चलूँ, कोस की टर्म नेगेटिव से शुरू हो रही है, तो a अगर मैं बाहर निकाल दूँ, a सबसे बाहर निकलेगा, तो देखिए -1 की पावर पहले n = 1 पुट करूँगी, -1 की पावर 1 माइनस बाहर निकल गया, पॉजिटिव में आ गया, क्या बन गया कोस एक्स अपॉन में a स्केयर प्लस 1 स्केयर। नेक्स्ट टर्म क्या जाती, नेगेटिव जाती, तो मैंने पॉजिटिव जाती, तो मैंने नेगेटिव साइन कॉमन निकाला है, तो नेगेटिव साइन बाहर, a स्केयर प्लस 2 स्केयर प्लस में कोस 3x अपॉन में ए स्केयर प्लस 3 स्केयर प्लस अप टू सो ऑन। ये तो किसकी बन गई, कोस की बन गई। अब मैं लेके चलती हूँ किसकी, मैं लेके चलती हूँ साइन की, प्लस में देखिए ए तो इंडिपेंडेंट ऑफ समेशन है, तो ए कॉमन निकलते हैं, यहाँ एन कॉमन नहीं निकल सकता क्योंकि एन के ऊपर तो समेशन रन कर रहा है। तो देखिए अब मैं यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करूँ, 1 पुट करूँ, 1 -1 का 1 + 1 स्केयर प्लस 1 हो जाएगा, अब एन की जगह 1 साइन एन एक्स अपन क्या बनेगा, साइन एक्स अपॉन में ए स्केयर प्लस 1 का स्केयर। 2 पुट करूँगी तो माइनस साइन आ जाएगा, 2 साइन 2x अपॉन में ए स्केयर प्लस 2 स्केयर प्लस में क्या हो जाएगा साइन 3x अपॉन में ए स्केयर प्लस 3 स्केयर अप टू सो ऑन। ये बन गई मेरे पास, क्या हो जाएगी, सीरीज हो जाएगी किसकी, फोरियर सीरीज e⁻⁴ की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में वो क्या बोल रहा है कि मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, पाई अपॉन में साइन हाइपरबोलिक पाई की। देखिए ध्यान से, साइन हाइपरबोलिक ए पाई बाई में पाई, इसमें उल्टा है, तो अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ, इसको 1 बनाना है पहले, तो 1 कब बनेगा, जब x 0 होगा, ठीक है ना। e⁻⁴ 1 तभी देती है जब x 0 होता है, तो पहले मैं क्या पुट करूँगी, 1 पुट कर लेती हूँ, पुट x = 0, ठीक है, x = 0 पुट करूँगी तो यहाँ से। और एक चीज़ और देखिए, जो हमने सॉल्व करना है ना, उसमें कहीं भी ना देखिए 1 + 2 स्केयर 1 + 3 स्केयर, ए की जगह सिर्फ क्या दिया हुआ है, 1 पुट किया हुआ, तो ए की जगह मैं क्या पुट कर लूँगी, 1, क्योंकि समेशन में कहीं भी ए तो है नहीं, तो मैं x = 0 पुट करती हूँ, a = 1 पुट करती हूँ सीरीज में। देखिए क्या बनेगी, यहाँ से तो e⁻⁴ यानी कि 1 सिमिलर होगी किसके इक्वल, जब मैं वैल्यूज़ पुट करती हूँ तो = 2 हो जाएगा, 2 साइन हाइपरबोलिक पाई बाई में पाई 1/2a माइनस साइन 0 तो सारा 0, अंदर क्या बन गया a, कोस 0 1, 1a की वैल्यू 1, 1 + 1 का स्केयर, ये बन गई, माइनस में कोस 0 2, कोस 0 1 क्या हो जाएगी, 1 + में 2 का स्केयर प्लस 1 अपॉन में 1 + 3 का स्केयर अप टू सो ऑन। ये बन गया, यहाँ से ये इधर ले जाइए, क्या वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में, पाई बाय साइन हाइपरबोलिक पाई किसके इक्वल हो जाएगा, 2 बाहर, देखिए ब्रैकेट खोलिए, 1 बाई में 2a माइनस। जब मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूँगी, जब मैंने क्या किया है, इसको प्रॉपर सॉल्व किया है, तो देखिए मेरे पास यहाँ से क्या वैल्यू बनेगी, 1 बाई में और a इंटू में दिस 1 अपॉन a इंटू में 1 बाई में 2 माइनस में 1 + 1 का स्केयर अप टू सो ऑन। ये बन गई हमारे पास, खोल दीजिए इसको, तो क्या बन जाएगा, 2 अंदर मल्टीप्लाई में ले लीजिए, 1 बाई में a माइनस में a/2 और माइनस प्लस a और साथ में 1 अपॉन में 1 + 2 का स्केयर और प्लस जो देखें प्लस में है तो माइनस में 1 + 3 का स्केयर अप टू सो ऑन। a = 1 है, तो देखिए 1 माइनस में 1/2 हो जाएगी मेरे पास में, ठीक है, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, और ये भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये भी 2a है, तो 1/2 प्लस में 2 इंटू 1 + 1/2 का स्केयर माइनस में 1 + 3 का स्केयर अप टू सो ऑन। देखिए मैं a की वैल्यू पुट करनी, यहाँ पे रखना भूल गई, a की वैल्यू जब मैं पुट करूँगी यहाँ से, थोड़ा सा अगर आपको कन्फ्यूज़ हो रहा है तो मैं दोबारा बता देती हूँ, a की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, 2 इंटू क्या हो जाएगा 1/2 माइनस में a की वैल्यू 1/2 माइनस 1 अपॉन में 1 + 2 का स्केयर प्लस में 1 + में 3 का स्केयर अप टू सो ऑन। ये हो जाएगी, ब्रैकेट खोल दीजिए, तो क्या हो जाएगी 2 इंटू में 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस में 1/2 का स्केयर माइनस 1 + 3 का स्केयर प्लस 1 + 4 का स्केयर अप टू सो ऑन। 1/2 से 1/2 कैंसिल, 2 इंटू 1 अपॉन में 1 + 2 का स्केयर माइनस 1 + 3 का स्केयर प्लस 1 अपॉन 1 + 4 का स्केयर अप टू सो ऑन। ये किसके इक्वल है, पाई बाय साइन हाइपरबोलिक पाई के। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। a की वैल्यू 1 पुट करनी है, x की 0, और वहाँ से आपका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड सीरीज आ जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, 10th क्वेश्चन में x cos x है, सिंपल इंटीग्रेशन करना है, वो तो आप कर ही लोगे।
नेक्स्ट करते हैं 11th। देखिए एक्स कोस एक्स है, पहले ध्यान रख लेना कि एक्स कोस एक्स हमारे पास क्या बनता है, इवन बनता है या ओड बनता है। एक्स कोस एक्स है, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करोगे तो क्या बनेगा, ओड फंक्शन बनेगा। ओड, और जो ओड फंक्शन होता है उसमें क्या होता है, ए एन जीरो होता है, एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, लेकिन ए नोट की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ए नोट हमारा ज़ीरो पक्का नहीं है। अगर मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर फंक्शन आपका ओड फंक्शन है तो ए एन इज इक्वल टू ज़ीरो तो होगा, बट एन 1 2 3 से जीरो होगा। ए नोट जीरो हो नोट नेसेसरी, वो हमें निकाल के देखना पड़ेगा, लेकिन ए एन पक्का जीरो जाएगा। मेरा कहने का ये मतलब है। 10th क्वेश्चन अब ट्राई करना। 11th क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, मोड कोस एक्स, और इंटरवल क्या है -π to π। ये दिया हुआ है हमें क्या, 11th क्वेश्चन। देखिए 11th क्वेश्चन में हमारे पास ये आया है, एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कोस ऑफ माइनस एक्स, यही बनेगा ना, और साथ में मोड है, कोस नेगेटिव साइन को कहा जाता है तो कोस एक्स बन गया। ये क्या है, एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो इसका मतलब क्या होगा कि बी एन क्या जा रहा है, जीरो जा रहा है फॉर ऑल एन 1 2 3 अप टू सो ऑन, सबके लिए बी एन क्या चला जाएगा, जीरो चला जाएगा। अब हम निकालते हैं ए नोट। ए नोट क्या होता है, 1/π -π to π मोड कोस एक्स डी एक्स, ये वैल्यू होगी। देखिए ये क्या है, इवन फंक्शन है तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2/π 0 to π मोड कोस एक्स डी एक्स। 0 to π में पॉजिटिव वैल्यू देगा तो मोड हट जाएगा, क्या बन गया 0 to π कोस एक्स डी एक्स। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2/π साइन एक्स 0 to π, तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में 0, ये वैल्यू बच जाएगी। ठीक है, तो ए नोट तो मेरे पास सॉल्व हो क्या 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 0 आ गया। नेक्स्ट में आ जाते हैं ए एन। देखिए ए एन क्या बनेगा, 1/π -π to π। ठीक है, तो -π to π क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, ये बन गया। नेक्स्ट में देखिए हमारे पास में 1/π -π to π, और क्या बन जाएगा, मोड कोस एक्स और कोस एन एक्स डी एक्स। इवन फंक्शन है तो 2/π, देखिए 0 to π कोस एक्स मोड, साथ में क्या कोस एन एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। एक बार ना कोस का ना ग्राफ देख लेते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि 0 to π पे वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा या नहीं, इस पे डाउट है। देखिए ये है 0, ये रहा -π/2, ये π/2 एन π। ठीक है, कोस 0 पे देता है वो 1 वैल्यू, ठीक है, कोस π/2 पे देता है 0, तो ये तो जाएगा जी हमारे पास में पॉजिटिव ही। लेकिन π/2 से जब वो पाई देगा, पाई पे क्या देता है, -1 देता है, तो π/2 से पाई पे देता है तो वो नेगेटिव साइन देता है। ये तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे गड़बड़ है। तो मुझे यहाँ पे इंटरवल तोड़ना चाहिए था मोड का, क्योंकि भाई मेरे को लगा कि शायद कोस की वैल्यू π/2 से पाई के बीच में क्या जाती है, नेगेटिव जाती है, तो फिर मुझे डाउट था, इसी कारण मैंने आपको ग्राफ सिस्टम में भी करवाया। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, सॉरी फॉर दैट ब्लंडर, क्योंकि बाय ग्राफिकल हम ना वो चीज़ अच्छे से समझ सकते हैं ग्राफ से। अब हमें पता है 0 to π वो पॉजिटिव जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे ग्राफ बना के देखना था, तो मैं ग्राफ बना के देखा तो मुझे पता चला कि मैंने यहाँ मिस्टेक की है। तो साइन और कोस की ऐसी मोड वाली वैल्यूज़ आ जाए तो आप भी ये चीज़ ये ग्राफिकल अप्रोच ट्राई कीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास, अब हम तोड़ते हैं इस इंटरवल को, ए नोट को, क्या हो जाएगी 2/π, तोड़ लीजिए 0 to π/2 मोड कोस एक्स डी एक्स, प्लस में क्या हो जाएगा π/2 से पाई, और ये 2/π, और क्या हो जाएगी मोड कोस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हम नेगेटिव पॉजिटिव साइन लेके चलते हैं। ए नोट क्या बनेगा 2/π 0 to π/2, ये तो पॉजिटिव है तो कोस एक्स डी एक्स, और यहाँ से कोस क्या हो जाएगा, मोड नेगेटिव में चला जाएगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो 2/π, और क्या हो जाएगी π/2 से पाई, और साथ में कोस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन कर दीजिए, ए नोट इज इक्वल टू 2/π कॉमन निकाल दीजिए, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स 0 to π/2, माइनस में ये क्या हो जाएगी हमारे पास में वही साइन एक्स, और π/2 से पाई, ये वैल्यू बन गई। ए नोट इज इक्वल टू 2/π, साइन π/2 पे 1, 0 पे 0, माइनस में पाई के ऊपर क्या देगा 0, π/2 पे 1, तो 2 बन गया, तो हमारे पास में क्या आ जाएगी 4/π। ए नोट की वैल्यू क्या है 4/π है। अब हमने ए एन की वैल्यू निकालनी है। देखिए क्योंकि जो मेरे पास इवन फंक्शन था तो बी एन तो 0 था, तो ए एन फाइंड आउट करना है।
ए एन पे भी सेम ही जाएगा, यही सेम जैसे अभी इंटरवल तोड़ा। क्या है यहाँ पे हमारे पास में, मोड कोस एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, इवन फंक्शन है मोड वाला, तो वो 2/पाई 0 to पाई चला जाएगा। प्रॉपर्टी की इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो मोड कोस एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, दोबारा से तोड़ो इसको, 2/पाई 0 to पाई/2 मोड कोस एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा, पाई/2 से पाई कोस एक्स मोड कोस एन एक्स, और साथ में क्या है, डी एक्स है, यानी कि 2/पाई। यहाँ तो सिंपल टूट जाएगा, को जो मोड है वो पॉजिटिव रहेगा, तो कोस एन एक्स कोस एक्स और साथ में क्या है, डी एक्स, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, पाई/2 से पाई कोस एन एक्स कोस एक्स और साथ में क्या है, डी एक्स, ये हो जाएगा सॉल्व होके। अब देखिए फॉर्मूला, अगर मैं 2 को अंदर ले जाऊँ इनके, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए 1/पाई 0 से पाई/2 2 कोस एन एक्स कोस एक्स डी एक्स, और माइनस में पाई/2 से पाई 2 कोस एन एक्स कोस एक्स डी एक्स, ये बन गया। 2 कोस ए कोस बी, फॉर्मूला क्या आता है, कोस ए प्लस बी प्लस में कोस ए माइनस बी, ये होता है ना, इसका हमने यूज़ करना है यहाँ पे। तो क्या बनेगा, 1/पाई 0 to पाई/2, 1/पाई कॉमन, ये क्या हो जाएगा, कोस एन प्लस 1x माइनस प्लस कोस ऑफ n माइनस 1x इंटू में dx, माइनस में यही पाई/2 से क्या चली जाएगी, पाई कोस ऑफ n प्लस एक्स प्लस में कोस ऑफ n माइनस एक्स इंटू एक्स, और साथ में क्या है, dx है। सॉल्व कर दीजिए, 1/पाई इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन n प्लस 1x अपॉन में n प्लस 1 माइनस साइन n माइनस 1x अपॉन में n माइनस 1, और लिमिट क्या है, 0 to पाई/2। माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारे पास, सॉल्व करेंगे, साइन n प्लस 1x अपॉन में n प्लस 1 माइनस साइन n माइनस 1x अपॉन में n माइनस 1 पाई/2 से पाई, ये हो जाएगा सॉल्व होके। ठीक है, अब देखिए, अब मैं क्या करती हूँ, वैल्यूज़ पुटअप करती हूँ। 0 पे तो 0 देगा, पाई पे क्या देगा, ये 0 जाएगा। ठीक है ना, तो क्या बच गई, 1/पाई, पाई/2 पुट करते हैं, साइन n प्लस 1 पाई/2 अपॉन में n प्लस 1 माइनस में साइन n माइनस 1 पाई/2 अपॉन में n माइनस 1, बाकी 0, माइनस में देखिए लोअर लेंगे तो प्लस में चली जाएगी, साइन n प्लस 1 पाई/2 अपॉन में n माइनस 1 साइन n माइनस 1 पाई/2 अपॉन में n माइनस 1, ये हो जाएगी। पाई/2 की वैल्यू पुट की और पाई/2 की, क्योंकि 0 और पाई पे तो वो क्या चली जाएंगी, 0 चली जाएंगी। ठीक है, तो 2 बाहर निकल जाएगा, 2/पाई, क्योंकि सेम सेम आ रही है तो 2 बाहर निकल गया। पाई/2 अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या आया हमारे पास में, साइन n/2 प्लस में पाई/2 अपॉन में क्या है, n प्लस 1 माइनस में साइन n/2 माइनस पाई/2 अपॉन में n माइनस 1, यही बनेगी सॉल्व होके। ठीक है, और साइन पाई/2 प्लस थीटा, साइन पाई/2 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो क्या बनेगा, 2/पाई कोस n/2 अपॉन में n प्लस 1 माइनस में माइनस पाई/2 है तो वो भी क्या हो जाएगा, कोस n/2 अपॉन में n माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 कोस n/2 बाहर निकाल दीजिए अपॉन में पाई, 1 अपॉन में n प्लस 1 माइनस n माइनस 1, ये बन गया। इसको सॉल्व करेंगे, n माइनस 1 और माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, -4 कोस n/2 अपॉन में पाई और n स्क्वायर माइनस 1। ये किसके लिए है, n इज इक्वल टू 2 3 4 अप टू सो ऑन, जहाँ पे n किससे बिलोंग करा, पॉजिटिव इंटीजर z से। लेकिन ये a n की वैल्यू निकली है, a n की वैल्यू कहाँ से है, 2 3 4 अप टू सो ऑन a n की। अब n इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। देखिए a n की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास में है, इक्वेशन नंबर 1। इसके अंदर ना पुट करो, बल्कि अगर आपने करना है तो इसके अंदर पुट कर दो, क्योंकि काफ़ी इजी हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, पुट कर देते हैं, n इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन a n, तो a1 क्या निकलेगा, देखिए 2/पाई 0 to पाई/2 क्या हो जाएगी, कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, कोस n कोस एक्स कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स, माइनस में सेम यही पाई/2 से पाई कोस स्क्वायर एक्स, साथ में क्या है, dx है। कोस स्क्वायर को किसके इक्वल लिख सकते हूँ मैं, a1 2, या फिर क्या करिए 2 अंदर ले जाइए, 0 to पाई/2
2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस पाई बाई 2 से पाई 2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये बनेगा। 2 cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई पाई एज इट इज़ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 1 प्लस cos 2x डी एक्स माइनस में पाई बाई 2 से पाई 1 प्लस cos 2x और साथ में क्या है डी एक्स। 1 प्लस cos 2x क्या हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन सॉल्व होके, x प्लस में साइन 2x बाई में 2 0 टू पाई बाई 2 माइनस में x प्लस में क्या हो जाएगा साइन 2x बाई 2 0 टू पाई बाई 2 से पाई, ये बन जाएगा। पाई बाई 2 पुट करेंगे 1 बाई में पाई बाई 2 साइन 2 से 2 कैंसिल साइन पाई 0 0 पे क्या जाएगा 0 माइनस में पाई पुट करते हैं पाई साइन पाई 0 माइनस में पाई बाई 2, ये सोल्व हो जाएगी हमारे पास में। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0। तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स किसके सिमिलर होता है, a0/2 समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn साइन nx, इसी के इक्वल होता है। एफ ऑफ एक्स 1/2 a0 की वैल्यू क्या थी 4/पाई प्लस समेशन n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी जाएगा, क्यों जाएगा a1 तो 0 आ गया। अब an जो हमने निकाला था, an क्या निकला था हमारा सॉल्व होके ये रहा, ये निकला था -4 cos n पाई बाई 2 अपॉन में n स्क्वायर -1 इंटू में पाई और साथ में क्या हो जाएगी cos nx, क्योंकि bn क्या है 0 है। तो एफ ऑफ एक्स किसके सिमिलर होगा 2/पाई और -4 बाई पाई बाहर समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी cos n पाई बाई 2 cos nx अपॉन में n स्क्वायर -1, इसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास सोल्व होके। और यही हमारी क्या हो जाएगी 4 ईयर सीरीज हो जाएगी किसकी, क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स का क्या है स्क्वायर रूट है। पहले सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है। जो हमारे पास में 12th क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है स्क्वायर रूट 1 माइनस में कोस एक्स के। एफ ऑफ माइनस एक्स लेके चलें, 1 माइनस में कोस ऑफ माइनस एक्स, कोस नेगेटिव साइन तो कहा जाता है, 1 माइनस में कोस एक्स यानी कि एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स क्या है, इवन फंक्शन है। ठीक है, अगर वो इवन फंक्शन है तो हमारे पास वहाँ से क्या हो जाएगा bn तो क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। और इस इंटीग्रेशन के अंदर हमें पता है हमने क्या रिजल्ट यूज़ करना है, स्क्वायर रूट 1 माइनस में कोस एक्स किसके इक्वल होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यानी √2 साइन एक्स बाई 2। फंक्शन की ये वाली वैल्यू लेके चलनी है इंटीग्रेशन के अंदर, a0 को निकालने में भी और an को निकालने में भी। वहाँ से आपको क्या आ जाएगा सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन अगर नहीं होते हैं तो मुझे बताइएगा ताकि मैं इनका सोल्यूशन बता सकूं। थोड़ी सी भी कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है इन इस टाइप के क्वेश्चंस में, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।